हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आप यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का सुझाव दीजिए ताकि सीधे वीडियो उनके मोबाइल पर जाए और वह उसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज हम आपको समुच्चय से संबंधित अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है घात समुच्चय। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि घात समुच्चय कहते किसे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। किसी दिए गए समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों से निर्मित समुच्चय को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी दिए गए समुच्चय के सभी संभव उप समुच्चयों से निर्मित समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ए का नाम हम देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर ए का नाम न देना चाहें तो न दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से। किसी दिए गए समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों से निर्मित समुच्चय को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। जहां भी कहीं पीए लिखा रहेगा, कहीं का मतलब केवल समुच्चय क्षेत्र से, तो उसे हम घात समुच्चय कहेंगे। प्रतीकात्मक रूप में पीए बराबर यक्स सच दैट यक्स सबसेट ऑफ है। यक्स सबसेट ऑफ है। जो यक्स है वह पीए का तो अवयव होगा, लेकिन समुच्चय ए का वह उप समुच्चय, अर्थात पीए एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव समुच्चय समुच्चय ए के उप समुच्चय हैं। ठीक, पीए के सभी सदस्य ए के उप समुच्चय। ध्यान देने योग्य बात है कि n अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय में 2 के पावर n अवयव होंगे। जिस समुच्चय का घात समुच्चय लिखना है, उस समुच्चय में अगर n सदस्य हैं तो उसके घात समुच्चय में 2 के पावर n अवयव होंगे। तो आशा है बच्चों आपको घात समुच्चय समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। किसी दिए गए समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों से निर्मित समुच्चय को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं, और इसका प्रतीकात्मक रूप पीए बराबर मझले कोष्टक में यक्स सच दैट यक्स सबसेट ऑफ ए होता है। अर्थात पीए एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव समुच्चय ए के उप समुच्चय होते हैं। अगर दिए गए समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में 2 के पावर n अवयव होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक है सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय। अभी आपने घात समुच्चय को देख लिया। सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय, जिसको यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हों, मतलब किसी निश्चित संदर्भ यानी क्षेत्र में दिए हुए समस्त समुच्चय एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हो, तो उस निश्चित समुच्चय को समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी क्षेत्र में अगर कई छोटे छोटे समुच्चय हैं, वह किसी बड़े समुच्चय के उप समुच्चय प्रदर्शित होते हैं। यदि किसी क्षेत्र में कई छोटे छोटे समुच्चय हैं जो किसी बड़े समुच्चय के उप समुच्चय हों, तो उस बड़े समुच्चय को समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हों, तो उस निश्चित समुच्चय को
समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगला है बच्चों विसंगीय समुच्चय। विसंगीय समुच्चय डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब ऐसे दो समुच्चय जो आपस में ज्वाइन न हो। ऐसे दो समुच्चय विसंगीय समुच्चय कहलाते हैं जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। ऐसे दो समुच्चय विसंगीय समुच्चय कहलाते हैं जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। अर्थात जिन दो समुच्चयों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो उन्हें विसंगीय समुच्चय कहते हैं। ठीक, अर्थात जिन दो समुच्चयों में एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो उन्हें विसंगीय समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, A बराबर दिया है 2, 5, 7, 9 और B बराबर 2, 4, 6, 8। A बराबर 2, 5, 7, 9 दिया है और B बराबर 2, 4, 6 दिया। तो A और B परस्पर विसंगीय समुच्चय हैं क्योंकि A और B में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली में 1.3 का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है निम्नलिखित को संकेत रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसमें पहला है यक्ष ए का अवयव नहीं है। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि इसका आंसर हो जाएगा यक्ष नॉट बिलोंग टू ए। जब अवयव नहीं है तो काट देंगे। फिर कह रहा है कि क्यू पी का अधिसमुच्चय है। क्यू पी का अधिसमुच्चय है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्यू अधिसमुच्चय के लिए ऐसे दिखाते हैं पी। सी में कह रहा है कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। जो ए है वह बी का उप समुच्चय नहीं है, मतलब काट दीजिए। और इसमें कहा है ए पी का अवयव है। ए अवयव है किसका? पी का। और इसमें कह रहा है कि ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय है तो इसका आंसर हो जाएगा ए वास्तविक उपसमुच्चय है बी का। ये इक्वल टू वाला चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार से हो गया। चलिए हम आपका के सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है रिक्त स्थानों में प्रतीक यह को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक, देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 है, यहाँ भी 2, 3, 4 है। इसका मतलब कि यह सारे इसमें प्रेजेंट है तो यह हो जाएगा आपका इस प्रकार से। ए बी सी है, इसमें बी सी है लेकिन ए नहीं है तो आपका सेकेंड वाला हो जाएगा इसमें इस प्रकार से। अब सी में कहा कि यक्ष आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और कहा कि यक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जो कक्षा 11 का विद्यार्थी है वह विद्यालय का विद्यार्थी होगा ही होगा, इसलिए यह हो गया आपका। ठीक, डी में कहा है कि यक्ष समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित एक वृत्त है जो किसी भी त्रिज्या का हो सकता है, लेकिन इसमें कहा है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। इसमें एक इकाई वाला वृत्त है, इसमें सभी प्रकार के वृत्त हैं तो यह नॉट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका ई है यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरा कहा है कि किसी समतल में स्थित एक आयत है तो त्रिभुज का आयत से कोई लेना देना है नहीं तो यह ऐसे हो जाएगा। ठीक, यह में कहा है कि यक्ष यक्ष किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज में आता है, इसलिए यहाँ पे
यह हो गया। यक्ष एक सम प्राकृतिक संख्या है और यहाँ यक्ष एक पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक में सम और विषम सभी संख्याएं आती हैं, तो यह भी इसमें है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।